दुनिया में जब बिजली नहीं थी ना, तब लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब थे। सब लोग क्या करते थे, अग्निदेव के आसपास बैठा करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। इसलिए हमने आज तक अपने घर पर इन्वर्टर नहीं लगाया, क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि बिजली जब जाती है ना, तो परिवार के सदस्यों को और करीब लेकर आती है। हाँ, हम तो कहते हैं हफ्ते में 1-2 बार लाइट तो जरूर जानी चाहिए, तभी तो पापा बॉनफायर बारबेक्यू करेंगे। क्यों भैया? बिल्कुल। वैसे असली सर्दियों का मजा तभी है जब अग्निदेव के सामने बैठकर लिट्टी चोखा खाया जाए, शकरकंदी खाई जाए। वरना सोचो ना, अगर अभी बिजली नहीं गई होती, हम लोग क्या कर रहे होते भाई? अपने अपने कमरों में बैठकर अपने मोबाइल फोन के ऊपर अंट संट देख रहे होते, जो अब तुम कर रही हो। पापा ये रील्स कहते हैं। और बेटा, इसको लिट्टी चोखा कहते हैं। मौसम कितना बढ़िया हो गया है ना। हाँ, ठंड आई है लेकिन चुभ नहीं रही। लिट्टी चोखे के लिए एकदम बेस्ट। आ जाओ। ये लो, शुद्ध देसी घी। अरे वाह। अरे ये तो नाराज थी, एकदम से कॉल क्यों कर रही है? वैसे केतन, जब तारों वाले फोन हुआ करते थे ना, तो तब वक्त अच्छा था। भाई फोन उठाना है उठाओ, नहीं उठाना ना उठाओ, अपने हाथ में हुआ करता था। ये जब से बिना तार के फोन आया ना, जेब में डालने वाले, तब से जंजाल बन गए हैं। उठाना ही पड़ता है। ऐसे एक बात बताओ, इतनी रात को कौन याद कर रहा है भाई तुम्हें? भाई काम करो, तुम ना फोन हमें दो, हम बात करते हैं और बताते हैं कि केतन इस वक्त अपने परिवार के साथ बैठा है, सुबह बात करेगा तुमसे। दो। अरे पापा, कोई अननोन नंबर है। अरे होंगे कोई इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड वाले। अरे हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे कहाँ देख लोगे, या तो फोन उठा के बात करो या काटो। हेलो केतु बेबी, एक मैटर हो गया। अरे हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, समझ गए तुम्हारा कोड वर्ड। पापा के साथ हो। अभी प्लीज वहां से उठो और अकेले में जाओ, घर पे कांड हो गया है। अरे फ्री में भी नहीं चाहिए बाबा। हाँ समझ। केतु, ये केतु। भाई भैया, एक बात बताओ, कौन कंपनी से फोन डबा तुम्हें, जो इतनी रात को तुम्हें फोन करके परेशान कर रही है? अरे पापा कोई नहीं है, फालतू लोग हैं। अरे हम तो मुंह भी नहीं लगाते हैं ना, हम ना आपके कहे पे चलते हैं पापा। आपने बोला था ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। ये बात तो है। इसलिए हमने ठान लिया है, हम ना क्रेडिट कार्ड लेंगे ही नहीं कभी। बहुत है बढ़िया। वो क्या है ना पापा, ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? पहले क्रेडिट कार्ड फ्री में बांटते हैं, उसके बाद अपने प्यार के जाल में प्यारे प्यारे लोन के जाल में फंसते हैं पापा। हाँ। अबे आशु, कितने बहाओगे आंसू? हमारा यार, तुम प्याज काट रहे हो कि अपना कलेजा काट रहे हो? अब देख नहीं रहे, इनके हाथ में छुरी है, ज्यादा उंगली मत करो नहीं तो कट जाएगी। दादा। अरे आशु बेटा। अरे मम्मा, अरे मम्मा। कितनी बार कहे हैं हम तुमसे, एक झटके में मत उठा करो। पाव मुड़ गई। केतु दादा, हम आशु दादा के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आते हैं, तो मम्मा के लिए बाम लेकर आओ। चलो। अरे तुम जा ही रहे हो तो एक पन दो कांच कर लो ना यार। गधेड़ू, चल खड़ा हो। अरे हाँ, थोड़ा ऐसा हम लेकर ऊपर आए। नीचे करो, ऊपर नीचे। हाँ। तुम्हें आज बात करनी पड़ेगी बाबा से, तुम्हें नर्मदा के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारे भाई, हमें कूदा ना है पापा से बात करने का। अबे गधेड़ू, जब नहीं था तेरे अंदर कूदा तो फिर प्यार के मैदान में क्यों कूदा? हमें नहीं पता। अब ये कैसी बातें कर रही हो फट्टू जैसी? जाके बाबा। कहाँ रह गए दोनों? आए बाबा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने बाबा को आज खुद नहीं बताया ना, तो मैं सब बता दूंगा। अरे नहीं होगा। अरे पापा नहीं होगा तुमसे। देखो मम्मी को छोड़ दे, तुम्हें बात करानी पड़ेगी बाबा से। मैं तुम पागल हो। दो दो दो। हाँ हाँ बाबा, ये लीजिए बाबा। आराम से आराम से आराम से आराम। ये लीजिए। हाँ। बाबा, केतन दादा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पापा केतु कुछ बोलना चाहता आपसे। नहीं आप बड़े, आप बोलिए ना। बाबा, आशु दादा को भी आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो केतन दादा के बात करने के बाद करेंगे। पहले केतन दादा बात करेंगे। पर न्योता दे, मुहूर्त निकाले, तुम्हारे सर के ऊपर नारियल फोड़े, करे का? अरे बोलो कुछ तो, फूटो मुंह से। अब बाबा,
इन दोनों को आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बात इन दोनों ने करनी है, तुम काहे बीच में टपक रहे हो? हैं? काहे बन रहे हो प्रधान? ए, बोलो क्या बात है? पापा। हाँ। I love हैं? I love हाँ हैं? पापा I love अरे पंक्ति पूरी करो अपनी। आई लव का अरे का ला 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 बाबा 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 का हिंदी भूल गए हो का? आई लव का। अरे जल्दी बोलो, कंटाप मारेंगे। पापा I love you पापा I love you पापा हम भी लव यू। यार चिंता ना करो, तुम दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो और तुम भी बहुत है प्यारे हो बे। बाबा बार बार मुंह लटका के बैठ जाते हो। मूर्खाधिराज, कहा था तुमसे इन्वर्टर बनवा लो, लेकिन नहीं, बैठो यहाँ मच्छरों और गद्दारों के बीच। कहीं से देसी घी और सत्तू की बहुत बढ़िया महक आ रही है। अरे माँ जी, कहीं से नहीं, वो देखिए सामने पड़ोसी घर में लिट्टी चोखा बन रहा है। अरे नानी आप भी आ जाइए, आगे खा लीजिए या हम भिजवाएं आपके लिए उधर, या फिर आज लक्ष्मण रेखा पार कर ही दीजिए सत्या मामा की तरह इस लिट्टी चोखे के लिए। हाँ माँ आइए ना। चुप कर, क्या है आपको? लिट्टी चोखा खाओगी? इस वक्त अगर लिट्टी चोखा खाओगी तो रात भर पेट पकड़ कर बैठोगी तुम। वैसे भानु, लिट्टी चोखा से पेट भारी नहीं होता, सेहत अच्छी होती है। तो जाओ ना, जाकर खा लो अपनी दुलारी के साथ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सीमा पार करके इन नमक हरामों के घर का अगर नमक खा लिया ना आपने, तो फिर दोबारा लौटकर मत आना हमारे पास, क्योंकि सीमा रेखा के उस पार जो बैठी है ना विद्या, वो हमारी बहन नहीं, एक नंबर की धोखेबाज है, जिसने महादेव के साथ मिलकर हमारे परिवार को ठगा। इतनी बेशर्म और गिरी हुई है कि विभीषण भी इसके पांव छूकर अपना गुरु मान ले। जिसे भी इनसे रिश्ता जोड़ना है ना, चले जाए इनके पास, लेकिन इनसे रिश्ता जोड़ने से पहले हमसे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। नमक हराम कहीं के, कलयुग के अंत तक माफ नहीं करेंगे इन नमक हरामों को। भानु, अरे कहाँ उठ के जा रही हैं? बैठिए 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 आप। एड़ी में मोच आई हुई है आपके, आराम से। देखिए विद्या, गीता में लिखा है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से भी दुखों का अंत होता है। और वैसे एक बात बताएं विद्या, भले ही तुम्हारी भानु जी हमें गरियाने के लिए हमारे नाम लेती, लेकिन इसी बहाने भगवान का नाम तो आता है उनके मुंह पर। चलिए हम आपको थोड़ा सा बाम लगा देते हैं, आपको अच्छा लगने लगेगा। देव, देव क्या कर रहे हो? पाप चढ़ाओगे? अरे बाम लगा रहे हैं। पैर पे हाथ ना लगाओ हमारे। अरे पैर पे हाथ नहीं लगाएंगे तो बाम कैसे लगाएंगे हम आपको? देव हम लगा देते हैं। अरे नहीं, हम जानते हैं आप बहुत लापरवाह हैं, आप बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती हैं। हम आपको बाम लगाएंगे, आपको जल्दी आराम आ जाएगा, सच बता रहे हैं हम। देव, सारे बच्चे सामने बैठे कि सामने ऐसे हमारे पैर न छू। कमाल करती हैं। बीवी हमारी, बच्चे हमारे, सेवा करने का कर्तव्य हमारा, सौभाग्य भी हमारा, और वैसे भी पति पत्नी को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। देखिए ना, अब भोले बाबा भी पार्वती माता का कितना ध्यान रखते हैं, और हम भी उनके भक्त हैं। अब उनके नक्शे कदमों पे चलेंगे ना हम। ए जी, हमारे घुटने पे बहुत पीड़ा आ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बाम लगा दीजिए। टांगे काटते तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। पैर दबाएगी पति से। ठीक हो गया, अभी ठीक लग रहा है।
चाहे तो हमें कोस लो भानु, लेकिन महादेव को विद्या का ध्यान रखते देखकर हमारा दिल खुश हो गया है। ठंडे मन से सोचोगी ना तो तुम भी मान जाओगी। तुम्हारी बहन ने महादेव से शादी रचाकर बिल्कुल सही काम किया। भले ही महादेव और विद्या में प्यार है, लेकिन जो प्यार हम अपनी विदु से करते थे ना, वो उससे बढ़कर नहीं। हम जानते हैं हमारी वजह से आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो गया। अगर हम पूरी जिंदगी भी कोशिश कर लेना तब भी इस खालीपन को पूरा नहीं कर सकते। विद्या, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। माफी किस बात की? तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हमें ये पूरा परिवार मिला और इतना सारा प्यार मिला है। ओ मधु भाभी, हेलो मधु भाभी, कैसी हैं आप? फोन दे। अरे नहीं नहीं, दादा की बस का नहीं है बात करना। आप फोन करना बंद कीजिए। नहीं, बाबा से नहीं बात कर पाएंगे हम। आपको बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। अरे कोई फायदा नहीं है इनको फोन करने का। फिर से तुम नहीं उठाया फोन। पता है आशु दादा, हम ना आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन अगर आप अपने प्यार पे से गिव अप कर देंगे ना तो वो इज्जत बरकरार नहीं रह पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते रहें तो प्लीज आइए, जाके बाबा से बात कीजिए मधु के बारे में। अरे यार, तुम लोगों को कल इतना अच्छा मौका मिला था अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बाबा से बात करने का। बाबा लिट्टी चोखा बना रहे थे, इतना अच्छा मूड था, इतने खुश थे बाबा, लेकिन नहीं, वो आई लव यू आई लव यू आई लव यू उसमें अटके रह गए तुम लोग। यार मौत हो जाती है हमारी। अरे कोई मौत वौत नहीं होने वाली थी। आशु दादा, क्या तो इनका फोन उठा करके अब आप बोलते हो, वरना मैं इनको फोन उठा करके बोल देता हूँ कि हमारे दादा के बस का है नहीं कुछ, और इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी वो आपको हमारी भाभी नहीं बना पाएंगे। आप उठाते हैं या फिर मैं उठाऊं? अशोक कहाँ हो यार? सुबह से कॉल कर रहे हैं, इतने मिस कॉल देखकर भी समझ नहीं आ रहा। आशु मेरे घर पे भसड़ मच चुकी है। आशु मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज अपने पापा से बात करो ना, हमारे पास बहुत कम टाइम है। हाँ हाँ, निकालो निकालो, इस पे गुस्सा निकालो। अगर इस पे नहीं निकाल सकते ना, लो लो मारो, हमें मारो। धीरू खिंचाओ मत, बात करनी है करो, वरना जाओ यहाँ से। सुन नहीं पा रहे हो ना आप, क्योंकि सच बोल रहे हैं हम। बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे बात। कैसे होगा बर्दाश्त? तुम्हें ना हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है, अपने अक्कड़ तरीके से। कभी प्यार हुआ है तुम्हें? हमें नहीं हुआ है प्यार, और हम नहीं समझ सकते आप दोनों की प्रॉब्लम को, लेकिन आप दोनों समझ सकते हो ना यार उन दोनों लड़कियों की तकलीफ को। कम से कम पीछा छोड़ो उन दोनों लड़कियों का यार, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगी, मूव ऑन करेंगी। एक बात मुझे आप बताओ, अगर ये सेम चीज हमारी बहन के साथ हो रही होती तो आप क्या करते? बर्दाश्त कर पाते आप? प्लीज दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। केतन आओ। हाँ आए पापा। आशु दादा, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्यार किया है तो थोड़ी तो तकलीफ उठाओ, थोड़ी तो मेहनत करो, उसके लिए थोड़ी तो शिद्दत दिखाओ। तानी सुबह उठते किसका मुंह देख लिया जो आज इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है। वैसे ना मैडम, ट्रिपलिंग करने पर चलान है, लेकिन उनको बीच में बैठा के ना चलान कटाने को तैयार है। अरे कहाँ जा रही मैडम जी? मैडम क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हम तुमसे बतिया रहे हैं, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हमने कुछ नहीं किया, हमें अकेला देखकर ये लोग हमें छेड़ रहे। अरे आंटी, तुम्हें जलन हो रही है क्या? हो तो तुम्हें भी अपने बाइक से घुमा दे। लेकिन तुमको बीच में नहीं,
आगे बैठाएंगे टंकी पर। अरे सुनिए ना, अरे ये तो... हाँ, कुछ टुटपुंजे लौंडों का इलाज किया है हमने यहाँ करोल बाग कॉलोनी में। अब बाकी के इलाज के लिए इन्हें अस्पताल पहुंचा दूं। हमारी तरफ से दिखती हो तुम, लेकिन हमारे अंदर की अक्कड़ और हिम्मत तो है नहीं तुम। भगवान ने शक्ल तो दी है हमारी जैसी, लेकिन हमारे अंदर जो गूदा है ना वो नहीं भरा तुमने। वो अगर होता तो इन लौंडों का सर फोड़कर सर्जरी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। कर भी क्या सकती हो तुम, आखिर हो तो महादेव की लौंडी है। आप हमारे पापा को ऐसा कुछ नहीं कह सकती। क्या करते हम? क्या करते मतलब? लड़ना चाहिए ऐसे हरामखोरों से। अगर लड़ोगी नहीं तो हौसला बढ़ेगा उनका। आज मुंह से छेड़ रहे हैं, कल हाथ लगाएंगे। अरे उठा, घुमा, सर फोड़ डाल। बचपन से हम यही करते आ रहे हैं। घर जा रही हो ना, पूछना अपनी मम्मी से। कोई तुम्हारी मम्मी को कुछ कह दे तो हम वाजपेयी ईंट भट्टी की ईंट मुंह पे मारते थे और गाल पर वाजपेयी छाप देते थे। और तुम्हारा बाप, उसे भी जाकर पूछना, रोते रोते आता था हमारे पास। विद्या को बचा लो, विद्या को बचा लो भानु जी। और फिर तुम्हारे बाप ने हम दो बहनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। वैसे बिल्कुल अपने बाप पे गई हो तुम। हिम्मत तो उसमें भी नहीं है। जहां हिम्मत दिखानी होती है वहां धोखाधड़ी से काम लेता है। अगर उसमें हिम्मत होती ना तो हमारी बहन को अपने प्यार में फंसाकर भागकर शादी नहीं करता। हिम्मत दिखाकर आता हमारे बाप के सामने हमारी बहन का हाथ मांगने। तुम और तुम्हारी तीनों भाई बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। शातिर और चालू। वो तुम्हारा भाई आवारा धीरज, पता है हमें, हमारी रज्जी को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है वो। देखिए, आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे परिवार को कुछ भी अनशंट बकेंगी। वरना हमको भी पलटकर जवाब देना अच्छे से आता है भानु मौसी। और आप ये जो हमारे पापा को पानी पी पी कर गाली दे रही है ना, आपको नहीं पता हमारे पापा कितने अच्छे हैं। और उतने ही अच्छे हैं हमारे तीनों भाई, खासकर धीरज। और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी उस प्यारी दुलारी रज्जी में। इनफैक्ट पापा ने तो ना हमारे तीनों भाइयों से कसम खिलवाई है कि वो ना तो कभी लव करेंगे और ना ही कभी लव मैरिज। ड्राइवर, गाड़ी रोको।
बंदिशें लगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी महादेव। अब होगी क्रांति। दस्तूरे इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या।